नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम सिमिलर टाइप के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20%, ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 40%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो कोई एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 20% से डिक्रीज हो रही है, उसकी जो ब्रेड्थ है वो 40% से डिक्रीज हो रही है और हमें पूछा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/5, क्या होती है 1/5, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 2/5, क्या होती है 2/5, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड, यानी आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो यहाँ पर लेंथ हुई आपकी 20% से डिक्रीज, यानी पहले थी आपकी लेंथ 5, अब हुई आपकी 5 - 1 4, पहले थी 5, अब हुई है 4। आपकी जो ब्रेड है वो ये 40% से डिक्रीज, यानी पहले थी 5, अब हुई है 5 - 2 3, पहले थी 5, अब हुए 3, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड। तो यहाँ पर एरिया होगा आपका 5 5 25 और यहाँ पर 4 3 12। तो आपका जो एरिया पहले था 25, अब हुआ है 12, यानी आपका हुआ है 13 से डिक्रीज। लेकिन हमें पूछा है कि कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है। तो देखो यहाँ पर होगा 13/25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ पर 25 1 जा 25 4 जा 13 4 होता है आपका 52%, यानी आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ है 52% से डिक्रीज, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है, इफ ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 20%, देन द एरिया इज इंक्रीज बाय। तो एक स्क्वायर है, उसकी सभी साइड 20% से इंक्रीज हो रही है, तो हमें पूछा है कि उसका एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/5, क्या होती है 1/5, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड स्क्वायर, क्या होता है साइड स्क्वायर। तो देखो आपकी जो साइड है वो 20% से इंक्रीज हो रही है। तो देखो यहाँ पर पहले थी 5, अब हुए 20% से इंक्रीज, तो होगी आपकी 5 + 1 6, 5 + 1 6। तो देखो यहाँ पर हमें एरिया पूछा है। तो देखो यहाँ पर एरिया होता है आपका साइड स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा आपका 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 6 स्क्वायर। तो आपका एरिया यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, यानी पहले आपका एरिया था 25 और जब हमने साइड 20% से इंक्रीज की तो आपका एरिया हुआ है 36। तो देखो यहाँ पर कितने इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 11, लेकिन हमें पूछा है कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। तो देखो यहाँ पर 11/25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ पर 25 1 जा 25 4 जा, तो यहाँ पर 11 4 जा होता है आपका 44%, यानी आपका एरिया 44% से इंक्रीज हुआ है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन में गिवन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40 to 6/7% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 12 1/2%, देन द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज। तो एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 40 to 6/7% से हो रही है इंक्रीज, और उसकी जो ब्रेथ है वो 12 1/2% से हो रही है डिक्रीज। तो देखो यहाँ पर 40 to 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 40 to 6/7%, यानी होता है आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 14 2/7%, क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 14 2/7%, और 14 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/7, क्या होती है यहाँ पर 1/7। यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा आपका 3/7, यानी 40 to 6/7% होता है आपका 3/7, और 12 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/8, क्या होती है 1/8, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो देखो यहाँ पर एरिया की जो लेंथ है वो 40 to 6/7% से हो रही है इंक्रीज, यानी पहले थी 7, अब हुई है 7 + 3 10, क्या हुई है 7 + 3 10। आपकी जो ब्रेड है वो 12 1/2% से हुई है डिक्रीज, यानी पहले थी 8, डिक्रीज होने के बाद हुई है 8 - 1 7, और एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड। तो देखो यहाँ पर A7 से ये 7 कैंसिल, यानी आपका एरिया है 8:10। तो देखो यहाँ पर आपका एरिया होगा 4:5, इसे हम करेंगे 2 से डिवाइड, तो 4:5। तो आपका जो न्यू एरिया है वो यहाँ पर हो रहा है 1 से इंक्रीज। देखो यहाँ पर 1/4 यानी 25%। तो आपका जो न्यू एरिया है वो 25% से हो रहा है इंक्रीज,
यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीज बाय 10% देन व्हाट विल बी द परसेंट डिक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल है, उसकी रेडियस 10% से डिक्रीज हो रही है, तो हमें पूछा है कि उस सर्कल का एरिया कितने परसेंट से डिक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/10 और एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर रेडियस आपकी हो रही है 10% से कम। तो देखो यहाँ पर रेडियस थी आपकी 10, रेडियस थी आपकी 10, फिर हुई है 10% से कम, तो अभी हुई है 10 - 1 9। तो देखो यहाँ पर रेडियस थी 10, अब हुई है 9। तो देखो यहाँ पर एरिया क्या होगा, तो देखो ये पाई क्या है, ये पाई कांस्टेंट है। पाई कांस्टेंट है तो रेशियो में ये कट जाएगा, तो इसलिए हम अगर हमें एरिया निकालना है तो हम करेंगे आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर एरिया होगा आपका ये 10 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर एरिया था आपका पहले 100, अब हुआ है यहाँ पर 81। तो देखो यहाँ पर कितना कम हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है 19 से डिक्रीज। तो देखो यहाँ पर कितना डिक्रीज हुआ है, 19 से डिक्रीज, और हम कंपेयर कर रहे हैं 100 से। हम कंपेयर कर रहे हैं 100 से। जब हम 100 से कंपेयर करते हैं, जितना आपका डिक्रीज होता है उतना ही आपका डिक्रीज परसेंट होता है, यहाँ पर जितना आपका इंक्रीज होता है उतना आपका इंक्रीज परसेंट होता है। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा 19 से डिक्रीज, तो यहाँ पर आपका जो एरिया ऑफ सर्कल है वो हो रहा है 19% से डिक्रीज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है, इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 10%, हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल है, उसका बेस 10% से हो रहा है इंक्रीज और उसकी हाइट 20% से हो रही है डिक्रीज। तो हमें पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने परसेंट चेंज होगा। तो देखो यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/10। क्या होती है? 1/10। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/5। क्या होती है? 1/5। और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो यहाँ पर आपका बेस 10% से हुआ है इंक्रीज। तो देखो यहाँ पर पहले था 10, इंक्रीज के बाद हुआ है 10 + 1 11। क्या हुआ है? 10 + 1 11। और आपकी जो हाइट है वो हुई डिक्रीज। तो यहाँ पर पहले थी 5, क्या थी पहले 5, फिर हुई डिक्रीज तो 5 - 1 4। तो ये जो है आपका 1/2 ये है कांस्टेंट। तो हम कांस्टेंट नहीं लेते हैं क्योंकि रेशियो में कट जाएगा। तो आपका एरिया होगा बेस इंटू हाइट। एरिया होगा आपका 10 × 5 = 50 और यहाँ पर होगा 11 × 4 = 44। तो देखो यहाँ पर इस 50 को हम बना लेंगे 100, तो इसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और इसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो आपका जो एरिया है पहले था 100, अब हुआ है 88। पहले था 100, अब हुआ है 88। तो देखो यहाँ पर कितना चेंज हुआ है, तो यहाँ पर 12 चेंज हुआ है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं 100 से, तो कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो 12% चेंज हुआ है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज बाय 10%, व्हाट वुड बी द चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो एक स्फीयर है, उसकी रेडियस 10% से इंक्रीज हुई है, तो हमें पूछा है कि उसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितने परसेंट से चेंज होगा। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। क्या होती है? 1/10। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है 4πr²। क्या है? 4πr²। और ये जो 4π है ये है कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पर आपका रेडियस 10% से हो रहा है इंक्रीज। तो पहले था 10, पहले था 10, अब हो रहा है 10% से इंक्रीज। तो इंक्रीज के बाद होगा 10 + 1 11। क्या होगा? 10 + 1 11। तो ये 4π क्या है? कांस्टेंट है। तो हम कांस्टेंट नहीं लेते क्योंकि रेशियो में कट जाता है। तो देखो यहाँ पर एरिया क्या होगा, एरिया होगा r²। तो देखो यहाँ पर होगा 100² और यहाँ पर होगा 11²। तो 100² होगा आपका 100 और 11² होगा आपका 121, यानी आपका एरिया था पहले 100, अब हुआ है 121। तो देखो कितना चेंज आया है, 21। कितना चेंज आया है? 21। और हम कर रहे हैं 100 से कंपेयर। तो देखो हम जब भी हम 100 से कंपेयर करते हैं, जितना भी चेंज होता है वही आपका चेंज परसेंट होता है। तो आपका चेंज परसेंट इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है 21, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन में गिवन है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 16.3%, by how much percent should the consumption of sugar be reduced so that expenditure does not change। तो देखो यहाँ पर एक शुगर की प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुई है 16.3% से। तो आपको कंजम्पशन में कितना परसेंट रिड्यूस करना है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 16.2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/6। क्या होती है यहाँ पर? 1/6। तो यहाँ पर देखो प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन होता है आपका एक्सपेंडिचर। क्या होता है?
प्राइस इंटू कंजम्पशन, पी यानी प्राइस, सी यानी कंजम्पशन, ई यानी एक्सपेंडिचर। तो आपका प्राइस हुआ है इंक्रीज, तो पहले था 6, अब हुआ है 6 + 1 7, क्योंकि इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर हुआ है 7। तो देखो यहाँ पर आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है और लेकिन एक्सपेंडिचर सेम है, तो आपका कंजम्पशन क्या होगा, ये जो 7 है ये जो 7 है यहाँ पर आएगा एज इट इज, और ये जो 6 है ये आएगा यहाँ पर एज इट इज। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 7 6 42 और 7 6 42, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है ये है सेम, आपका एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ। कब चेंज नहीं हुआ, जब आपका कंजम्पशन 7 था, 7 से हुआ है 6, पहले था 7 अब हुआ है 6, तो कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर चेंज हुआ है, और हम कर रहे हैं 7 से कंपेयर, तो 1/7 की आपकी परसेंटेज वैल्यू होती है 14.28%। तो आपका जो कंजम्पशन है वो 14.28% से चेंज हुआ है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 40%, by what percentage should its consumption be decreased so that expenditure on petrol remains same। तो देखो यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस 40% से इंक्रीज हो रहा है, तो हमें हमारा कंजम्पशन कितने परसेंट से डिक्रीज करना होगा कि हमारा जो एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन सेम, यानी हमारा जो पेट्रोल का खर्चा है वो समान होना चाहिए। देखो यहाँ पर 40% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, क्या होती है 2/5। तो आपका प्राइस हुआ है इंक्रीज, तो पहले क्या था 5, पहले था 5, फिर हुआ है इंक्रीज, तो अब हुआ है 5 + 2 7, 5 + 2 7। तो हमारा कंजम्पशन क्या होगा, तो ये जो 7 है यहाँ पर एज इट इज आएगा, और ये जो 5 है यहाँ पर एज इट इज आएगा। तो आपका कंजम्पशन 7 से हुआ है 5, यहाँ पर कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है, और हम कर रहे हैं 7 से कंपेयर, तो यहाँ पर आएगा 2/7। और हमें पता है 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14.28%, यानी यहाँ पर आएगा 2 × 14.28%, यानी आपका आंसर आएगा 28.6%, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपका कंजम्पशन 28.6% से हमें डिक्रीज करना होगा, तब आपका एक्सपेंडिचर रिमेन सेम होगा। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है, इफ द बोथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड इज इंक्रीज बाय 50%, देन बाय हाउ मच परसेंटेज हाइट शुड बी रिड्यूस सो दैट वॉल्यूम रिमेन सेम। तो देखो एक क्यूबाइड है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ 50% से दो इंक्रीज किए हैं, तो हमें उसकी हाइट कितने परसेंट से रिड्यूस करनी होगी कि उसका जो वॉल्यूम है वो सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पर 50% की यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। तो देखो यहाँ पर आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो देखो यहाँ पर आपकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई 50% से, तो पहले थी 2, अब हुए 2 + 1 3। ब्रेड भी आपकी 50% से इंक्रीज हुई है, तो देखो यहाँ पर 2 से हुई है 3। तो आपको हाइट कितनी रिड्यूस करनी होगी, देखो 3 3 = 9, इनका होगा मल्टीप्लाई 3 3 = 9, तो यहाँ पर आएगा 9, और यहाँ पर 2 2 = 4, यहाँ पर आएगा 2 2 = 4। तो देखो आपका जो वॉल्यूम है वो रिमेन सेम होता है क्या, तो देखो 9 2 = 18, 18 2 = 36, तो आपका पहले वॉल्यूम था 36, अब कितना है 4 3 = 12, 12 3 = 36। आपका वॉल्यूम कब आपका रिमेन सेम हुआ है, जब आपकी हाइट पहले 9 थी और रिड्यूस होके हुई है 4। ये 9 कहाँ से आया है, देखो यहाँ पर 3 3 = 9, ये 3 3 = 9, तो हमने यहाँ पर लिया है 9, ये 2 2 = 4, तो यहाँ पर लिया है 4। तो आपकी जो हाइट पहले थी 9, अब हुई है 4। तो देखो यहाँ पर कितनी डिक्रीज हुई है, यहाँ पर डिक्रीज हुई है 5, और हम कंपेयर कर रहे हैं 9 से, और 1/9 की यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू होती है आपकी 11.11%। तो यहाँ पर होगा आपका 5 × 11.11%, यानी आपका आंसर आएगा 55.5%, यानी आपकी हाइट रिड्यूस होगी 55.55%, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखो ये जो हमारा टाइप है यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो आज हमने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अब आपको क्या करना है, तो ये जो हमारा टाइप था इससे रिक्वायर्ड है फॉर्मूला, ये जो मेंसुरेशन के फॉर्मूला, जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में इसके फॉर्मूले यहाँ पर देखेंगे। तब तक इतने जो हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको इतने सॉल्व करने हैं, जब हम मेंसुरेशन सॉल्व करेंगे तब आपको जितने भी डिटेल फॉर्मूले हैं हम सब देखेंगे। तो आज आपको करनी है इन टाइप की रिवीजन, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था और ये लेक्चर है, ये 2 लेक्चर की आपको करनी है रिवीजन, और सिमिलर टाइप के आपको करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। जो प्रीवियस ईयर के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे एसएससी के हो या फिर बैंक के कौन से भी एग्जाम के, आपको अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं सेम टाइप के, तो आप सॉल्व कर सकते हो। आपको रिवीजन तो करनी ही करनी है दोनों लेक्चर की।
दोनों लेक्चर की आपको 2 से 3 टाइम्स करनी है रिवीजन, सिमिलर टाइप के आपको करने क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।